अरे भाभी, बहुत अच्छा किया आपने यहाँ आकर, मेरा तो दिल ही खुश हो गया। जी आपी, वो आपके भैया कह रहे थे कि आपका आना तो हो नहीं रहा, इसीलिए मैंने सोचा मैं ही चली जाती हूँ। एक मिनट रुको भाभी, मैं ना बहू को बुला कर लाती हूँ। अरे वो नहीं नहीं है ना, उसे नहीं पता, मैं से बताती हूँ कि मामी का इस्तकबाल कैसे करना है। तुम यहाँ बैठ जाओ भाभी, आखिर उसे ही तो करना है आगे सब कुछ। ठीक है आपी। बहू, हो गई सारी तैयारी? जी मम्मी जी, आप किस लिए यहाँ आ गई? मैं बस ला ही रही थी, सारा नाश्ता बन गया है। हाँ बहू, मैंने ना तुझे ये कहना था कि हलवा पूरी मंगवा लेना, मेरी भाभी को ना हलवा पूरी बड़ी पसंद है। जी मम्मी, अभी ना इनका फोन आया था, तो बस ये पहुँचने ही वाले हैं। ये हलवा पूरी और साथ में जलेबियाँ लेकर आ रहे हैं। अरे बहू, कौन सा रोज रोज आती है मेरी भाभी, इसीलिए कह रही हूँ, उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और तेरी शादी के बाद तो पहली दफा आई है, तो ठीक है, अच्छे से सब कुछ करना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए बेटा। अरे नहीं नहीं मम्मी, कोई कमी नहीं होगी, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से करूंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप जाइए मम्मी के पास, वहाँ उनके साथ बैठिए। हाँ ठीक है बेटा। अरे तुम मुझसे छोटी हो, क्या जरूरत है इतना खर्चा करने के लिए? अरे आपी, छोटी बड़ी होने से क्या होता है, आप हो तो इनकी बहन ही ना, ननद है मेरी, आपका तो ये सब कुछ हक बनता है। अरे तुम तो सिर्फ मिलने आई थी, इतना कुछ लाने की क्या जरूरत है, पूरे घर के कपड़े ले आई हो तुम तो। अरे नहीं नहीं आपी, ये तो आपका हक बनता है, और मैं क्या कुछ लेकर आई हूँ, ये सब कुछ तो आपके भैया का है, आपके भैया के ही पैसों से आया है, और आपके भैया पर आपका पूरा पूरा हक है। जो है आपी, आपके भैया का ही तो है, मैं तो बस लेकर आई हूँ। अभी मैं आपके घर आती तो ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना आती, अच्छा थोड़ी ना लगता है, आखिर आपको मेरी नंद है। और बहू, तुम्हारे लिए भी सूट लेकर आई हूँ, और ये साथ में पैसे भी रखो, तुम्हें जो भी पसंद आए ना वो इस पैसों से ले लेना। और तुम्हारे ना 2 जोड़े भी लाई हूँ, वो मेरी तरफ से। बेटा पहली बार आई हूँ ना मैं यहाँ पर तुम्हारी शादी के बाद, अभी तुम्हारे हाथ का भी खाना खाया है पहली बार, आखिर तुमने अपने हाथों से बना कर दिया था मुझे, इसीलिए शगन तो बनता ही है ना। थैंक यू मामी जी। अरे भाभी, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है आखिर आपको? अच्छा आपी, आप बार बार ऐसे मत कहिए। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे, 2 मिनट रुके, मैं अभी आई। अरे बहू, मेरी बात सुन, ये ले 3000 रुपए, और जो तू अपने मैके से वो सूट लेकर आई थी ना, वो बारी वाला, वो और ये ना तुम अपनी मामी जी को दे देना अपनी तरफ से। ठीक है मम्मी जी, मैं देती हूँ, अभी लेकर आती हूँ। आपको दिखा दूँ मम्मी क्या? अरे नहीं नहीं, वो बस लेट हो रही है, अभी वो भी निकल रही है, तो तुम बस ले आ, मुझे पता है वो बहुत प्यारी है, वो जो बाड़ी वाला सूट तो लेकर आई थी ना इस बार, वो ले आ। ठीक है मम्मी जी। अरे भाभी, ये पैसे और ये सूट, ये मेरे और मेरी बहू की तरफ से हैं। अरे आपी, इन सब की क्या जरूरत थी, इतना तो मैं लेकर भी नहीं आई, जितना आपने मुझे वापस लौटा दिया। अरे तुम मुझसे बहुत ज्यादा छोटी हो, और तुम मेरे घर पर आई हो बिल्कुल एक भाभी की तरह, मेरे लिए इतना सामान लाई हो, मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है। तेरे आने से तो मेरा सच में दिल खुश हो गया, सच में तूने बड़ी इज्जत दी है मुझे। और सच में बहू, तुमने तो आज मेरी बहुत खातिर तवाज़ी की है, इतना कुछ बनाया है मेरे लिए, मानना पड़ेगा, बहुत स्वादिष्ट का बनाया है, मेरा तो पेट ही भर गया, बहुत टेस्टी खाना था। सच में बहू, तू बहुत सुगड़ है, और बहुत अच्छी तरबियत हुई है तेरी। अरे बहू, वो जो कौरमा बनाया था ना, वो भी रख दे, वो भी दे दे मामी को। अब यहाँ से जाकर तेरी मामी क्या खाना बनाएगी, ऐसा कर तू साथ में कौरमा पैक कर दे, बच्चे खा लेंगे। जी मम्मी, मैं अभी रखती हूँ। अच्छा अभी, अब मैं भी चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, मैं लेट हो रही हूँ, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। दिल तो नहीं कर रहा भाभी कि आप जाएं, लेकिन जाना भी जरूरी है, बच्चे वाकई इंतजार कर रहे होंगे। खैर खैरियत से जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और जाकर मुझे इत्तला जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज मामी जी। हाँ खुश रहो खुश रहो। देखा बहू तूने मेरी भाभी को, देखा कितनी अच्छी है मेरी भाभी। अरे अपनी ननद के घर आकर, इस उम्र में भी मेरे घर आकर वो मुझे इतनी इज्जत देकर गई है, इतना मान सम्मान दिया है उसने मुझे। अरे लाखों में एक है मेरी भाभी, तुझे पता है मैं अपने भाई और भाभी की लाडली हूँ, इकलौती बहन हूँ मैं उनकी। हाँ मम्मी जी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मामी जी बहुत अच्छी है। अब देख ले बहू, इतनी उम्र हो गई है मेरी, और मेरी भाभी छोटी सी है, फिर भी पूरी इज्जत के साथ आती है, वही मुझे इज्जत देती है जो एक भाभी को देनी चाहिए। अरे बहू, तेरी भी 2-2 नंदे हैं, तूने देखा ना मेरी भाभी को कैसे मुझे इज्जत देती है, कितनी मेरी
मान सम्मान करती है, तुझे भी अपनी नंदों का ऐसे ही मान सम्मान करना है, उन्हें इज्जत देनी है। ऐसे ही तूने सारी उम्र अपनी नंदों का ख्याल रखना है। अगर मैं कल को मर भी जाऊं ना, तब भी मेरी बेटियों की इज्जत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उनका ऐसे ही ख्याल रखना जैसे मेरी भाभी मेरा रखती है। अब तू खुद ही देख ले, अब मेरी जितनी भी उम्र हो जाए, हूँ तो मैं उस घर की बेटी ना, इसी तरह तूने भी बेटा अपनी नंदों का ख्याल रखना है। अरे अगर तू अपनी नंदों का ख्याल रखेगी ना, तो तेरे कामों में भी तरक्की होगी, बरकत पड़ेगी तेरे घर में। बेटियों पर खर्च करने से ना दुगना तिगना मिलता है, इसीलिए तू ना मेरी बेटियों पर सही खर्च करना, ख्याल रखना। उस घर में कभी कमी नहीं होती जिस घर में बहन बेटियों को दिया जाता है, उन पर खर्च किया जाता है और बेटियों की बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है और उनका ख्याल रखा जाता है। जी मम्मी जी, मैं भी अपनी नंदों का बहुत ख्याल रखूंगी और उनको हमेशा बहुत इज्जत दिया करूंगी। अरे तुझे पता है बेटियों का पूरा पूरा हक होता है हम पर, इसीलिए जैसा हम खुद पहनते हैं ना वैसे उन्हें देना चाहिए, अच्छे से अच्छा उन्हें देना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। अभी तो तेरी नई नई शादी हुई है, इसलिए मैं तुझे बता रही हूँ, जैसे तू अपने लिए सूट लिएगी ना, वैसे ही तो अपनी नंदों के लिए भी लेना। मेरे बात तो तू ही उनका मेका है, उनकी इज्जत में कभी कमी ना आने देना, मुझे कभी मायूस मत करना बेटा। जी मम्मी जी, अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। चल ठीक है, तो अपना काम निपटा ले किचन का, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, आराम कर लेती हूँ। जी मम्मी जी, मेरा बस किचन साफ करना रह गया और थोड़े से बर्तन रह गए, तो मैं सब कुछ समेट कर जल्दी जल्दी से काम खत्म कर लेती हूँ। हाँ तो कर ले अपना काम, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, अब ज्यादा उम्र में सर में दर्द होने ही लग जाता है ना, तुझे तो पता ही है। जी जी मम्मी जी, आप कर लीजिए आराम। किरण बहू, अरे पुप्पू जी आप, अस्सलाम वालेकुम पुप्पू जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसी है बहू? हाँ हाँ पुप्पू जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बेटा शाम के 3 बज रहे हैं, गेट खुला पड़ा है, खैरियत तो है ना? हाँ तू बेटा, तू भी यहीं पे मंडला रही है, तेरा लगता है काम खत्म नहीं हुए, तुझे तो इस वक्त आराम करना चाहिए। अरे पुप्पू जी नहीं नहीं, वो सुबह मामी जी आई थी ना, बस उनके खाने नाश्ते के लिए 2-3 घंटे लग गए थे और अभी वो गई थी ना, इसीलिए गेट भी खुला रह गया। अब घर में कोई आता है थोड़ा बहुत लेट तो हो ही जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है पुप्पू जी, आप आए ना, अब खड़ी क्यों है? ओह अच्छा अच्छा, अरे मैं थोड़ी देर पहले आ जाती तो मैं भी मिल लेती उनसे, चलो खैर फिर कभी मिल लेंगे। अरे पुप्पू जी आप अंदर आ जाइए, अभी मम्मी जी अंदर गई हैं आराम करने के लिए, मैं उनको बुला कर लाती हूँ, आप बैठिए। हाँ बहू, मैं तो शादी के बाद पहली बार मिल रही हूँ तुझसे। हाँ हाँ चल हम ना सब मिलकर बैठते हैं और अपनी माँ को भी बुला ले, मिलकर बातें करते हैं। जी पुप्पू जी आप लोग बैठिए, मैं बस थोड़ा सा अपना काम खत्म करके आती हूँ। पुप्पू जी ये लीजिए, आप चाय पी लीजिए, ठंडी ना हो जाए। और आप बताइए पुप्पू जी, आप ठीक है? फैमिली में सब कुछ ठीक है? सब ठीक है ना आपके बच्चे? अरे हाँ हाँ बेटा सब ठीक है, तू बता तू कैसी है, ठीक है ना, क्या चल रहा है? जी जी पुप्पू जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी सुगर बच्ची है तू, बड़ी अच्छी तरबियत की है तेरी माँ ने तेरी, वाकई भाभी बड़ी लकी है जो उन्हें तुझ जैसी बहू मिली। अच्छा पुप्पू जी आप यहीं पे बैठिए, चाय पीजिए अपनी, मैं मम्मी जी को बुला कर लाती हूँ। हाँ बहू, तूने बताया नहीं है भाभी को कि मैं आई हुई हूँ? मैं कब से आई हूँ, इंतजार कर रही हूँ, भाभी अभी तक मिलने ही नहीं आई। वो पुप्पू जी मम्मी के ना सर में थोड़ा दर्द था, जब से मामी गई है ना तब से सर में दर्द हो रहा था, तो वो दवाई लेकर लेट गई थी, शायद सो गई थी, इसीलिए शायद उन्हें पता नहीं चला और वो उठी नहीं है, मैं भी उन्हें उठा कर लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, चलो ठीक है बेटा। मम्मी जी लगता है मम्मी जी गहरी नींद में सो रही हैं। मम्मी जी, अरे क्या हुआ बहू, तुझे कितनी बार कहा है जब मैं गहरी नींद में हूँ तो मुझे इस तरह मत उठाया कर, मेरे सर में दर्द होने लगता है, फिर आगे मैं सर दर्द की वजह से ही सोई थी, अब बाकी सारा दिन भी मेरा सर दर्द में ही गुजरेगा अब। अरे मम्मी जी सॉरी, मुझे पता नहीं था, वो मम्मी जी मैं आपको ना इसीलिए बुलाने आई थी कि वो बड़ी वाली पुप्पू आई है, मैं उनके लिए खाना बना लेती हूँ, तो आप जरा उनके पास बैठ जाइए, और वैसे भी वो आपका पूछ रही है। अच्छा तो तुम्हारी बड़ी पुप्पू आई है? अरे 3-4 दिन हो गए थे, फोन कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिया था, इतना मैं टालती रही उसे, लेकिन फिर भी आ ही गई वो। अरे बड़ी ढीठ है, सुबह भी फोन आया था, वो तो भाभी आ गई थी, इसीलिए मैं उनकी आबकत में लगी तो मुझे याद ही नहीं रहा तुझे बताना। अरे मम्मी जी टेंशन लेने की क्या जरूरत है, सुबह मामी जी के लिए जो नाश्ता मंगवाया था ना उसमें आपने इतनी ज्यादा चीजें मंगवाई थी, तो उसमें से काफी चीजें बच गई हैं, मैं वही पुप्पू जी के सामने रख देती हूँ, एक तो सारा वो सामान रख लूंगी
और साथ में ना मैं कुछ हल्का फुल्का सा भी बना लेती हूँ फूफा जी के लिए। बस आप उनके पास बैठ जाइए, आप उनसे बातें कीजिए। अभी भी वो अकेली बैठी हुई हैं, तो मैं इतनी देर तक सब कुछ रेडी कर देती हूँ। आपको किचन में आने की जरूरत नहीं है। अब सुबह भी मेरे साथ आ गई थी किचन में, अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अरे तेरा दिमाग खराब है, शाम के 3 बजे कौन सा खाना खाते हैं? बस चाय दे दे, और कुछ देने की जरूरत नहीं है। क्या तू इतना सब कुछ उसके सामने रखेगी और साथ में खाना बनाने की जरूरत है? कौन पागल खाता है 3 बजे खाना? अच्छा मम्मी जी, फिर एक काम करती हूँ कि उनको शाम के खाने के लिए रोक लेती हूँ। अब वो इतनी दूर से आई हैं, उन्हें भूख लगी होगी। अच्छा फिर ऐसे करती हूँ कि अब सब्जी तो कोई है नहीं, दाल दाल बची है, दाल थोड़ी ना दूंगी पुप्पो को, तो सब्जी बना लेती हूँ। अरे वो बड़ी कोई महारानी है, कोई इसकी मलका है, आखिर वो गांव से ही आई है, और वहाँ पर वो खाती क्या है? यही दाल रोटी वगैरह ही तो खाती है। अरे उसे तो हरी मिर्च से भी रोटी देगी ना, तो वो भी खा लेगी। अब तो उस महारानी के लिए स्पेशल सब्जी बनाएगी। अरे सुबह की दाल पड़ी हुई है ना, वही दे दे। ऐसा करना, उसके अंदर थोड़ा पानी मिला देना, उसे गाढ़ी गाढ़ी दाल अच्छी नहीं लगेगी, पानी वाली पतली दाल खाती है वो। लेकिन मम्मी जी, दाल में पानी मिलाकर ऐसे कैसे मम्मी जी? वो मेहमान है हमारे घर, कितना बुरा लगेगा उन्हें, ऐसे तो अच्छा नहीं लगता मम्मी जी। अरे बहू, तुझे जितना कहा उतना ही किया कर, तू अभी नई नहीं है इस घर में, तुझे इस घर के असूलों का पता नहीं है, इस घर के क्या रीत और रिवाज है। तुझे नहीं पता किसके साथ कैसा सलूक करना है और किसके साथ कैसा, इसीलिए तू चुपचाप वही किया कर जो मैं तुझे कहती हूँ। जी जी मम्मी जी, आप ऐसा कीजिए, आप उनके साथ बैठ तो जाइए मम्मी जी। ना बाबा, मैं नहीं बैठी उसके पास, जाकर उसको बोल दे कि मम्मी जी के सर में दर्द है, दवाई लेकर सो रही हैं। अरे मैंने थोड़ी ना बुलाया, अपनी मर्जी से आई है, तो मैं क्यों उसकी खातिर तवाज़े करूं? 3-4 दिनों से फोन कर रही थी, मैंने तो उसे एक दफा भी नहीं कहा था कि आने के लिए। अब तो मुंह खोल के क्या खड़ी है? जा दे दे उसे, दाल रोटी ही देना, कुछ एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है। जी ठीक है मम्मी जी। अरे बहू, तुझे मैंने जो थैला दिया था वो तूने रख दिया ना? अरे वो ना मैंने गांव में कुछ सब्जी उगा कर रखी थी, तो मैंने सोचा ताजी सब्जियां लेकर जाती हूँ, तुम लोग ताजी सब्जियां खाना। उसमें मैं घी भी लाई हूँ और मिठाई भी लाई हूँ, और कुछ सब्जियां ना मैं सुखा कर लेकर आई हूँ। जब उनका मौसम नहीं होता ना, तब हम खा लेते हैं, तो मैंने सोचा तुम लोग भी खा लो। अरे पप्पा जी, आपने इतनी मेहनत की है हमारे लिए। सब्जियों को सुखाना तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत मेहनत होती है। पहले उन्हें काटो, फिर उनकी अच्छे से हिफाजत करो, उन्हें दो, फिर इतना ज्यादा कुछ करना पड़ता है, इतना प्रोसेस करना पड़ता है, मुझे तो सही तरह से पता भी नहीं है। अरे पप्पा जी, आप तो थक गई होंगी इस तरह इतनी मेहनत करके। अरे बेटा, उसमें ना खोया भी है। अरे पप्पा जी, क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की और इतना कुछ लाने की? अरे बेटा, अपनों के लिए क्या मेहनत, मैं तो हमेशा ऐसे ही लेकर आती हूँ। भैया को ना बहुत पसंद है, वो बड़े शौक से खाते हैं मिलाई हुई सब्जियाँ। और जो तेरा शोहर है, उसे उसे मेरे हाथ का ना खोया बहुत पसंद है। अरे पप्पा जी, आपके तो ना बस हमें प्यार और दुआएं ही चाहिए, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? आप इतना कुछ लेकर आई हैं, और तो और आप तो मेरे लिए सूट भी ले आई हैं। अरे जरूरत की क्या बात की बेटा तूने, ये तो प्यार है। मैं शादी के बाद पहली बार आई हूँ इस घर में, तुझे पहली बार मिली हूँ, ये देना तो बनता है ना, ये प्यार होता है, ऐसे ही रस्में चलती हैं। मैं जो कुछ भी करती हूँ ना अपनी मर्जी से करती हूँ, तुम सबके प्यार के लिए करती हूँ। अच्छा फूफा जी, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, खाना खा लीजिए आप। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी कौन खाना खाता है, खाना खाने का टाइम थोड़ी ना, 3-3:15 हो रहे हैं अभी तो, मैं सुबह खा कर आई थी खाना, तू बस भाभी को बुला ले। अच्छा फूफा जी, आप खा कर आई थी, चले ठीक है। और हाँ बेटा, तू एक दफा ना अपना सूट जरूर खोल के देख लेना, तुझे पसंद तो आएगा ना? जी ठीक है फूफा जी, आप लाइए तो अच्छा ही होगा। अच्छा मैं 1 मिनट आती हूँ। कितना टाइम हो गया मुझे आए हुए, कब से इंतजार कर रही हूँ भाभी का, एक दफा भी मिलने नहीं आई। बंदा आकर देख ही लेता है, वो तो बाई जिद करता है, इसीलिए मैं आ जाती हूँ यहाँ पर, वरना मेरा तो यहाँ आने को दिल ही नहीं करता। भाभी का सलूक देखकर तो किसका आने को दिल करेगा। 3-4 दिनों से भाई मुझे फोन कर करके बुला रहे थे, इसीलिए तो मैं 3-4 दिनों से भाभी को भी फोन कर रही थी। अब क्या बताती भाभी को कि भाई 3-4 दिनों से मुझे फोन कर रहे हैं, इसीलिए मैं उनको फोन कर रही हूँ। अगर बता देती तो आपस में लड़ाई करते, और अगर मैं ना आती तो भाई क्या सोचते, ऐसे ही बहन बेटी बुरी बन जाती है फिर। अरे यहाँ है ही क्या, ना लेना ना देना, भाई घर में होता है तो भाभी कुछ दिखाने को दे देती है, वैसे तो लेना देना तो छोड़ो, इज्जत भी नहीं देती, जरा सा भी मान सम्मान नहीं करती। जब कभी भाई घर पे होती है तो तब मिलने आ जाती है, भाई घर पे ना हो तो मिलने भी नहीं आती। कब से इंतजार कर रही हूँ, एक दफा भी नहीं आई, ऐसे कैसे हो सकता है कि उन्हें अभी तक पता ना चला हो।
चल गया पता, जानबूझकर ही नहीं आती, ऐसा ही तो सलूक है इनका। मैं तो बस अपने भाई के मुंह आ जाती और फिर मैं भाभी की वजह से अपना मेकअप क्यों छोड़ूं। अरे मुझे क्या बुरा नहीं लगता भाभी के ऐसे सलूक से। अभी मैं किचन में गई थी, किचन में इतना सामान फैला पड़ा था, इतने ज्यादा डब्बे बेकरी के लेकर आई थी। भाभी की भाभी आती है तो भाभी इतनी खातिर तवाजे करती है और मुझे पूछती तक नहीं है। मुझे क्या बुरा नहीं लगता? मेरे क्या सीने में दिल नहीं है? अरे नहीं देना होता ना दे, नहीं खर्च करना ना करे, सीधे मुंह बात ही कर लेता है। थोड़ी इज्जत तो दे ही देता है इंसान। अरे मुझे कहती है मेरी उम्र हो गई है, मुझे तो शायद यहाँ आना भी नहीं चाहिए। क्या बुरे होने के बाद मैका मैका नहीं रहता है? भला मुझे अपने भाई की भतीजों की याद नहीं आती? अरे मैं उनकी पुप्पो हूँ, उनकी याद आती है मुझे। पर भाभी मेरे हाथ में 500 रुपये रख देती है जैसे मैं तो पैसे लेने आती हूँ यहाँ पर। ये कौन सा रिवाज है कि जब इंसान की उम्र हो जाए तो मेके न आए? अरे तब तो ज्यादा जरूरत होती है अपनों की, तब तो ज्यादा दिल करता है इंसान अपने मेके में जाए। मैंने तो खाना खाने के लिए भी इसलिए मना कर दिया कि इसकी सास को पता चलता ना तो उसका तो जी उठ जाना था। मैं अच्छे से जानती हूँ अपनी भाभी को, उसे जरा नहीं पसंद मैं यहाँ पर खाना खाऊं या कुछ भी करूँ, इसलिए मैंने मना ही कर दिया। काम ही खत्म। बहू को क्या पता, अरे वो तो नहीं है, कैसे कितनी अच्छी बच्ची है, मेरे आगे पीछे घूम रही है, बार बार पूछ रही पापा ये खाना है, वो खाना है, ये करना है, वो करना है। पर इसकी सास को पता चल गया ना कि इसकी बहू मेरे साथ ये सलूक कर रही है तो बस फिर तो बहू की खैर नहीं। अरे बेटा क्या बताऊं, बिना बताई आ गई तेरी पुप्पो और एक तेरी भाभी उसकी खाता तवाजों में लगी हुई है तब से। मम्मी जी। अच्छा बेटा तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ बोल, क्या बोल रही है तू? मम्मी जी पुप्पो जी तो खाना खाएंगी ही नहीं, वो तो कह रही हैं कि वो खाना खाकर ही आई हैं, वो तो बस एक कप चाय ही पी है उन्होंने। अच्छा चल ठीक है, जो भी किया अच्छा है, जल्दी काम खत्म हो गया। तुम ऐसा करो कि 200 रुपए दो और उसे बोलो अल्लाह हाफिज। लेकिन मम्मी जी पुप्पो जी तो इतना बड़ा सा बैग लेकर आई हैं, मुझे लगता है 4-5 दिन के लिए तो वो रुकेंगी। मम्मी ऐसे कैसे उन्हें पैसे देकर अल्लाह हाफिज कह दूं, ये तो बहुत बुरा लगेगा ना मम्मी। क्या बैग लेकर आई है? अब बैग लाने का क्या मतलब है? कि वो 4-5 दिन यहीं पर रुकेगी? अरे मैं सांस कैसे लूंगी कि वो 4-5 दिन यहाँ रुकेगी? मैं कहाँ जाऊंगी अगर वो यहाँ रहेगी? एक काम कर, तू चुप करके ना उसे 200 रुपया दे दे, वो खुद ही समझ जाएगी कि तू उसे विदा कर रही है, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अरे बुरी हो गई है, समझदार है वो, अच्छी वाली सियानी है, खुद ही समझ जाएगी। लेकिन मम्मी जी 200 रुपया, मम्मी जी 200 रुपया देते वक्त तो मुझे बहुत शर्म आएगी। मम्मी मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं तो नहीं दे सकती 200 रुपए। मम्मी जी आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी 200 रुपया नहीं लेते। मम्मी जी वो तो पुप्पो जी हैं, इतनी बड़ी है, मैं अपने से बड़ी रिश्तों का एहतराम करती हूँ, मैं उन्हें कैसे 200 रुपया दे दूँ? मम्मी जी मैं तो नहीं दे सकती उन्हें। आपको पता है वो कितना सामान लेकर आई हैं? सूखी सब्जियां, अचार, मक्खन, घी, खोया, मिठाई और तो और मेरे लिए सूट भी लेकर आई हैं। मम्मी जी वो बहुत ज्यादा सामान लेकर आई हैं और मैं उन्हें सिर्फ 200 रुपया दे दूं? नहीं मम्मी जी मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये। ए बहू आज तो तूने बोल दिया इतना, आइंदा से मेरे आगे इतनी जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। अरे तू कल की आए, तुझे क्या पता, तुझे ज्यादा पता है किसको क्या देना है और क्या नहीं। अरे वो मेरी ननद है, मैं जानती हूँ जिसके साथ कैसा सलूक करना है और किसके साथ कैसा। तुझे बड़ी शर्म आ रही है 200 रुपए देते हुए? जा, नहीं दे सकती ना तो मैं खुद ही दे दूंगी इसे। अरे अब क्या इसका ही लेना देना चलता रहेगा, इसको ही देती रहूं, खर्च करती रहूं? बूढ़ी हो गई है, उम्र हो गई है, इसकी पुप्पो बन गई है ये। अरे अब मेरी खुद की भी 2 बेटियां हैं, मैं उनका करूं या इसका करूं? इसे खुद भी शर्म आनी चाहिए, रोज रोज लेने के लिए यहाँ आ जाती है। अरे पोतो पोतियों वाली हो गई है, जरा शर्म नहीं आती, कैसे मुंह उठा के आ जाती है यहाँ पर। शर्म आती है मैडम को 200 रुपया देते हुए, उसे शर्म आती है, वो यहाँ आ जाती है। मैं खुद ही दे दूंगी, जा तो यहाँ से। ठीक है मम्मी जी। और बहन जी कैसी हो? हाँ भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो ना भैया के मुझे 3-4 दिन से कॉल आ रही थी, इसीलिए तो मैं आपको भी कॉल कर रही थी। भैया बार बार बोल रहे थे यहाँ आने को, इसीलिए बस मैं यहाँ आ गई। हाँ बस आपके भैया याद करते हैं आपको। अच्छा बहन जी बैठो आप 2 मिनट, मैं आई अभी। हाँ हाँ ठीक है भाभी, मैं तो कब से बैठ बैठ के इंतजार कर रही थी, फिर सोचा थोड़ा यहाँ टहल लूं। बैठी है इतनी देर से तो बैठी रहे, मैंने थोड़ी ना बुलाया इसे। भाभी का तो शुरू से ही ऐसा सलूक है, इतने साल हो गए अभी भी इनका सलूक नहीं बदला। खैर बहू कितनी अच्छी है, कितना ख्याल किया उसने मेरा, कितनी इज्जत दी है मुझे। मेरी मायके में वही इज्जत करेगी, चलो मैं उसकी खातिर आप ही जाया करूंगी। शुक्र है कि बहू तो भाभी जैसी नहीं है। बहू मैंने तुझे कहा था ना उसे 200 रुपए देके अलविदा कर दे, लेकिन नहीं, तुझे तो शर्म आई थी। मैं पूछे कौन सी शर्म? अब वो मुझे कह रही है कि भाई ने बुलाया, किस मुंह से मैं उसे कहती कि यहाँ से चली जा। चल तू तो छोटी थी, तू कह ही सकती थी, वैसे भी तू नहीं थी। अगर तुझे इतनी शर्म आई थी 200 रुपए देते हुए तो 500 दे देती, कम से कम उसे दे देती, अच्छे से कह तो देती कि चली जा। और एक वो है, उसे कोई सुकून ही नहीं, कभी यहाँ आती है कभी वहाँ जाती है, ये नहीं कि चली जाए। उसे हमारे रवैये से पता नहीं चल रहा कि मैं चाहती हूँ वो चली जाए।
बस बाइसअप लगा के रखिए, अच्छे बहाने यहाँ रुकने के। भला ये कोई उम्र है, पोते पोतियों वाली हो गई है वो। मम्मी जी बुरा मत मानिएगा, ये क्या आपने उम्र लगा रखा है? चाहे जितनी भी उम्र हो गई है उनकी, ये उनका मायका नहीं है क्या वो यहाँ नहीं आ सकती? अभी जब आपकी भाभी आई थी सुबह, तब तो आप बड़ा खुश हो रही थी कि मुझे इतनी इज्जत दी, कितना मौका करके गई थी। अरे तो इसका मुकाबला मेरी भाभी से करिए। अरे मेरी भाभी का इसका कोई मुकाबला नहीं है, मेरी भाभी तो लाखों में एक है। और आइंदा ना तुम मुझसे इस टोन में बात मत करना। अरे मेरी भाभी तो बहुत अच्छी है, वो मेरा हमेशा से इतना करती है। जब से शादी होकर आई है ना, तब से वो मेरे लिए कपड़े लाती है, चीजें लाती है, मुझे इतनी इज्जत देती है, मान सम्मान देती है। मेरी भाभी का इससे भला क्या मुकाबला? और क्यों नहीं करेगी? अरे मैं उसकी इकलौती नंद हूँ, लाडली नंद हूँ, लाडली बेटी हूँ मैं अपने घर की। मम्मी जी कोई भी लाडला नहीं होता, अरे लाडली तो बहन बेटी को बनाने से ही बनती है। मम्मी जी आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप भी लाखों में ही एक है। मम्मी जी आज ऐसी भाभी लाखों में क्या करोड़ों में एक होती होगी, जो घर पे आई बहन बेटी को 200 रुपए देती है और कहती है कि यहाँ से चली जाए। अरे वो रुकने के लिए आई है, इतना बड़ा बैग लेकर आई है, इसका यही मतलब हुआ ना। और आप उनको जाने को बोल रहे हैं? अभी आप सुबह ही तो मुझे समझा रही थी कि बहन बेटियों की इज्जत करनी चाहिए, मेरी भी 2 नंदे हैं, मुझे उनकी सारी जिंदगी इज्जत करनी है, आपके बाद भी इज्जत करनी है, जब वो बूढ़ी हो जाएंगी तब भी उनका मायका कायम रहना चाहिए। मम्मी जी फूफो जी भी तो आपकी ननद लगती है ना, और आप उन्हें कैसे भगा रही हो? क्या कमाल की आप उनकी इज्जत कर रही हैं? मम्मी जी मेरी भी तो वो कुछ लगती हैं, बड़ी हैं ना, आप खुद उनकी इज्जत कर रही हैं और ना ही मुझे करने दे रही हैं। आप घर पे आई हुई बहन बेटी की बेइज्जती करने को कह रही हैं मुझे। खुद तो आप पीछे हो गई हैं, मेरे कंधे पर बंदूक रख के चला रही हैं, कह रही हैं कि मैं उन्हें 200 रुपए दे के अलविदा कर दूं। मेरी क्या बुराई नहीं हो रही, मैं बुरी क्यों बनूं? मम्मी जी वो मेरे लिए सूट लेकर आई हैं और मैं उन्हें कैसे 200 रुपए दे दूं? वो तो यही कहेंगी ना भतीजे की बीवी ने मुझे 200 रुपए दे दिया बस। मम्मी जी मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा, मेरे मेके में भी ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी भी 2 पुप्पू हैं, जब भी वो आती है मेरी मम्मी तो उन्हें इतना इतना इज्जत देती है, इतना मान सम्मान देती है, कभी उन्हें 200 रुपए दे के अलविदा नहीं किया उन्होंने। मम्मी जी मुझसे तो ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं कह सकती उन्हें कि आप यहाँ से चले जाएं। वो बैग लेकर आई हैं यहाँ पर, वो जब तक चाहे यहाँ रह सकती हैं, ये उनका घर है। मम्मी जी लाखों में एक तो आप ही बन सकती हैं, जैसे आपकी भाभी ने आपके साथ किया, वैसे आप भी तो अपनी ननद के साथ कर सकती हैं ना। मम्मी जी आप कितना खुश हो रही थी कि आपकी भाभी ने आपको इतनी इज्जत दी, आपकी इतनी कदर की, आपके लिए इतना सामान लेकर आई। इस तरह फूफो जी भी तो इतना खुश होकर कह सकती है ना कि मेरी भाभी लाखों में एक है, उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी, मुझे इतना कुछ दिया। मम्मी जी सुबह जब मामी जी आई थी, आपने इतना सामान मंगवाया था मामी जी के लिए, चले आपने फूफो जी के लिए नहीं मंगवाया, आपने तो बचा हुआ भी उन्हें नहीं देने दिया। आप तब खुश थी, चलो ठीक है, लेकिन आपने फूफो जी के साथ क्या किया कि उन्हें दाल में पानी मिलाकर दे दूं? मम्मी जी आप ये कैसे कह सकती हैं कि वो अपने ससुराल में चटनी मिर्च सब कुछ इस तरह की चीजें खाती हैं? वो जैसा भी अपने ससुराल में खाती हैं, ये तो उनका मेका है ना, यहाँ की तो वो बेटी है ना। मम्मी जी हमारा तो फर्ज बनता है ना उनको इज्जत देना। अगर वो अपने ससुराल में मिर्च के साथ रोटी खाती हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना तो वो यहाँ पर आकर दाल में रोटी खाए। मम्मी जी आप ये भी तो देखिए कि वो हमारे लिए कितना कुछ लेकर भी तो आई हैं। मेरे लिए सूट लेकर आई हैं, घी मिठाई लेकर आई हैं, और पापा जी को सूखी सब्जी पसंद है। पता है कितना टाइम लगता है सूखी सब्जी बनने में? माना कि मम्मी जी मैं इस घर में नई नहीं हूँ, मुझे नहीं पता ये तौर तरीके, लेकिन मम्मी जी मुझे ये सलूक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हमारे घर में भी पुप्पू आती हैं, नंदे आती हैं, पर मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिएगा अगर आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मैं इतनी बेइज्जती नहीं कर सकती बहन बेटी की। मम्मी जी जैसे आपियों का इस घर में मान सम्मान है, इज्जत है, उनका यहाँ पर हक है, वैसे पुप्पो जी का भी तो है ना, वो भी तो इस घर की बेटी है ना, जितना हक उनका है उतना पुप्पो जी का भी है। अगर पुप्पो जी के मम्मी पापा नहीं है तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो इस घर की बेटी नहीं है तो इस घर की बेटी ही ना, चाहे उनकी जितनी भी उम्र हो जाए, उम्र ज्यादा होने के बाद मेका थोड़ी ना खत्म होता है। मैं तो आपसे यही कहूंगी कि वो मेरे लिए सूट लेकर आई थी मम्मी जी, और मैं उन्हें विदा करते वक्त अपने मेके में से कोई सूट दे दूंगी। मेरे मेके से बहुत बारी बारी सूट है, मैं कोई एक उनको दे दूंगी और साथ में मैं उनको ज्यादा से पैसे दे दूंगी। मैं तो उनके साथ इतना गलत नहीं कर सकती मम्मी, मैंने तो ऐसे कभी होते नहीं देखा जैसा आप करती हैं अपने ननद के साथ। लेकिन मम्मी जी अगर आप उनके साथ यही सलूक करेंगी ना, तो मैं भी फिर अपनी नंदों के साथ यही सलूक करूंगी। जब वो बूढ़ी हो जाएंगी तो मैं भी उनका कोई ख्याल नहीं किया करूंगी। आपके मुताबिक तो वैसे भी मेका एक मुद्दत तक होता है, बाद में तो मेका रहता ही नहीं, तो फिर ठीक है मैं भी ऐसे ही करूंगी जैसे आप करेंगी। मैं आज देखती हूँ कि आप क्या करती हैं, वही मैं आगे से अपनी नंदों के साथ करूंगी। अरे इसका दिमाग खराब हो गया। बताओ अगर ये 3-4 हजार रुपया और साथ में सूट दे देगी अच्छे वाला, तो मैं ही बुरी बन जाऊंगी। अरे मेरी क्या इज्जत रह जाएगी मेरी ननद के सामने? वो तो ये सोचेगी
क्या भाभी ने मुझे सिर्फ 200 रुपया दिया और भाभी की बहू ने जो कल की आई लड़की है, छोटी सी उम्र है, उसे सूट के साथ 3-4 हजार रुपए भी दे दिए। अरे ये बहू तो ना मेरी बेइज्जती करवा देगी, और क्या पता सच में कल को मेरी बेटियां आए और ये उसके साथ ही ऐसा ही सलूक करे। मुझे इसके सामने ना कुछ सुधरना होगा, मुझे अपना सलूक अपनी ननद के साथ इसके सामने अच्छा करना होगा। मुझे बात को संभालनी पड़ेगी, मुझे अपनी बहू के सामने इज्जत बनानी पड़ेगी, वरना कल को ये मेरी बेटियों को सुनाएगी। एक काम करती हूँ, बहन जी को बोलती हूँ 2-4 दिन यहीं पे रुक जाए। खैर है, मेरा क्या जाता रुक जाए यहाँ पर। हाँ हेलो, हाँ बेटा तू बता मैं क्या करूँ, क्या दूं तेरी पप्पा को? अरे तुझे पता है तेरी भाभी इतनी बातें सुना कर गई है, कहती अगर आप नहीं दोगे तो मैं कुछ अच्छा सा दे दूंगी। अच्छा मम्मी ये किया भाभी ने? मम्मी ये तो बहुत गलत हो जाएगा, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। एक काम करो मम्मी, भाभी के सामने ना अपनी इज्जत बना लो, पुप्पो जी के साथ अच्छा सा सलूक करो। मम्मी आप ना पुप्पो जी को 2-4 दिन रोक लो और भाभी के सामने ना उनसे बहुत अच्छा सलूक किया करो, प्यार जताया करो, वरना मम्मी ये आपको जीने नहीं देगी। कल को हमारे साथ उन्होंने ऐसा किया तो? मम्मी आपने जो किया सो किया, लेकिन अब आप अच्छी बन जाओ, वरना कोई भरोसा नहीं भाभी का। जैसा आप पुप्पो जी के साथ कर रही है ना, वैसा हमारे साथ भी हो जाए। हाँ बेटा कहते तो बिल्कुल सही रही है, एक काम करती हूँ तेरे पुप्पो जी को ना रुकने के लिए बोल देती हूँ, तेरे पापा भी खुश हो जाएंगे और ये बहू भी, ये भी सोचेगी कि मैं इसके साथ अच्छा ही सलूक करती हूँ। हाँ मम्मी, और आप ना अच्छा सा सूट भी दे देना, और भाभी अगर 3-4 हजार दे रही है ना तो आप ऐसे करना 10 हजार दे देना वो पुप्पो जी को, वरना आप छोटी पड़ जाएंगी भाभी के सामने। बिल्कुल सही कह रही है, अब मुझे अपनी इज्जत खुद ही बनानी पड़ेगी, ये ना हो कि बाद में मसला बन जाए। चल ठीक है फोन रखती हूँ, मैं जाती हूँ उसे रोकती हूँ, ये ना हो कि वो चली जाए। हाँ ठीक है मम्मी। हेलो दोस्तों, वीडियो मुकम्मल देखने के लिए शुक्रिया। आप ही बताएं क्या मेरा सलूक ठीक था, मेरा रवैया ठीक था, मैंने ठीक किया ना? आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से कर दे, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।